नमस्कार। गांधी और सावरकर दो बिल्कुल अलग अलग तरह के लोग थे। एक तरफ गांधी थे जो शुद्ध धार्मिक व्यक्ति थे, जिनकी सुबह प्रार्थना से शुरुआत होती थी और रात जो होती थी वो भी प्रार्थना के साथ ही समाप्त होती थी। आप जानते हैं कि प्रार्थना सभा उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि 20 जनवरी को उन पर हमला होता है, गोला फेंका जाता है। वो जानते हैं, वो खुद स्वीकार करते हैं कि वो एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और एक समूह है जो उनकी हत्या करना चाहता है। और इसके बावजूद जब पटेल उनसे कहते हैं कि जो भी लोग आपकी प्रार्थना सभा में आ रहे हैं उन सारे लोगों की जांच होनी जरूरी है, तो वो कहते हैं नहीं, प्रार्थना सभा इतनी पवित्र है कि उसमें शामिल होने से किसी को रोका नहीं जा सकता, उसमें शामिल होने वालों की जांच नहीं की जा सकती। धार्मिकता इस कदर की है कि कई बार हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जैसे आधुनिक लोग जो उनके आसपास थे वो झुझला जाते हैं। लेकिन इस धार्मिकता के भीतर से वो जो मूल्य ढूंढ के ले आते हैं, जिन मूल्यों की बात करते हैं, वो अहिंसा का मूल्य है, ब्रह्मचर्य का मूल्य है, वो सर्वधर्म संभाव का मूल्य है, वो छुआछूत विरोध का मूल्य है, वो लोगों को जोड़ने वाला मूल्य है। अपनी धार्मिकता में भी वो कोई नफरत नहीं पैदा कर पाते। उनकी जो धार्मिकता है वो दूसरे धर्मों से नफरत के आधार पर नहीं है। और कैसी विडंबना है कि सावरकर जो हिंदुत्व के प्रोपोनेंट थे, जो हिंदुत्व की और हिंदुओं की बात करते थे, उनके शिष्य गोडसे ने हत्या भी की तो एक हिंदू की हत्या की। मुझे लगता है कि पिछली सदी की यह सबसे बड़ी विडंबना है कि महात्मा गांधी की हत्या जो थी वो हिंदू ने की थी, या कह सकते हैं हिंदुओं ने, क्योंकि षड्यंत्र किसी एक व्यक्ति का तो था नहीं। आप जानते हैं कि जब गांधी की हत्या हो गई, माउंटबेटन को पता चला, माउंटबेटन भागे भागे पहुंचे, तो उनके जो प्रेस अटाशी थे उन्होंने लिखा है, कैम्पबेल जॉनसन ने लिखा है कि जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो लोग कह रहे थे कि एक मुसलमान ने गांधी की हत्या कर दी। माउंटबेटन ने तुरंत कहा कि मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है गांधी को मारने वाला एक हिंदू है। कैम्पबेल जॉनसन ने उनसे रास्ते में पूछा कि आपको कैसे पता कि वो हिंदू है? बोले मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर वो मुसलमान हुआ तो फिर इस देश में हिंसा जिस तरह की होगी उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कहना यह चाह रहा था कि जो लोग वहां थे वो सब मान के चल रहे थे कि गांधी की कोई हत्या अगर करेगा भी तो वो कोई मुस्लिम कर सकता है। क्यों मान के चल रहे थे? क्योंकि देश में जिस तरह की सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी, उस सांप्रदायिक हिंसा में गांधी की हत्या किसी मुस्लिम द्वारा किया जाना स्वाभाविक सा होता, लेकिन गांधी की हत्या एक हिंदू ने की। ये कौन से लोग थे? सावरकर किस तरह के हिंदुत्व की बात करते थे? क्यों ये हिंदुत्व गांधी के हिंदुइज्म के बिल्कुल खिलाफ खड़ा होता था? क्योंकि सावरकर का जो हिंदुत्व था वो नफरत पर आधारित था, वो अल्पसंख्यकों से नफरत पर आधारित था। वो एक सवर्ण परिकल्पना थी राष्ट्र की, जो हिटलर की नकल में बनाई गई थी, जिसमें नस्ल को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया जाता है। और दरअसल जिसको ये नेशनलिज्म कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं, वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो नस्ली राष्ट्रवाद है, जिसमें पहले हिंदू को परिभाषित किया जाता है और फिर कहा जाता है कि सिर्फ हिंदू ही इस देश में रहने के अधिकारी हैं, उसके अलावा जितने लोग हैं उन्हें सेकेंड ग्रेड सिटीजन होना चाहिए। आप जानते हैं कि इसी वक्त पे मुस्लिम लीग यही बात कह रही थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए। ये दो राष्ट्रों के सिद्धांत की बात थी, मतलब एक नस्ल एक राष्ट्र। एक राष्ट्र में सिर्फ एक नस्ल के लोग रह सकते हैं। आज जिस तरह से दुनिया आधुनिक हुई है, हिंदुस्तानी ही दुनिया के सारे देशों में जाकर कमा रहे हैं। मैं अभी मिडिल ईस्ट गया था, दुबई में अगर आप घूमे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में आप घूम रहे हैं। सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग, सारी संस्कृतियों को बोलने वाले लोग, सारी संस्कृतियों को मानने वाले लोग वहां पर हर जगह आपको पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। जो भी दुनिया के विकसित देश हैं वो ऐसे ही देश हैं जहां पे अलग अलग राष्ट्रीयताओं से आए हुए लोग रह रहे हैं, वहां की नागरिकता ले रहे हैं और देश की प्रगति में रोल निभा रहे हैं। यह स्वप्न गांधी का था कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश बने जहां सारे लोग, सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग बराबरी से रहें, कंधे से कंधा मिलाकर रहें और समाज का जो आखिरी व्यक्ति है उस तक विकास की बात पहुंचे। दूसरी तरफ सावरकर थे जो हिंदुत्व की बात कर रहे थे, जो बेसिकली धर्म का सिद्धांत नहीं है। याद रखिए, सावरकर ने बार बार कहा अपनी किताब में कि यह हिंदू धर्मवाद नहीं है,
ये हिंदुइज्म नहीं है, ये अलग चीज है। और वो अलग चीज क्या थी? वो अलग चीज थी बेसिकली ये कि हिंदुत्व धर्म का नहीं, नागरिकता का सिद्धांत था, नस्ली राष्ट्रवाद का सिद्धांत था। और सोचिए, उस नस्ली राष्ट्रवाद के सबसे बड़े जो दुश्मन थे वो एक धार्मिक हिंदू गांधी थे। सावरकर का अपना जीवन बेहद रोचक रहा है। 1909 के पहले ऊंची आवाज में बोलने वाले वो एक क्रांतिकारी थे जो अपने श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो इंडिया हाउस के संस्थापक थे, उनकी आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे। और जेल में जाने के बाद 6 महीने के अंदर माफी मांगने के बाद जिस तरह के बयानात उनके लगातार आते हैं, जिस तरह के लेख आते हैं, समझ में आता है कि देश की मुक्ति की संकल्पना से उन्होंने मुक्ति पा ली थी। वो एक काल्पनिक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। और कम से कम 1937-38 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद, जब कांग्रेस असहयोग की स्थिति में धीरे धीरे जा रही थी, उस समय अंग्रेजों को जिस तरह से कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, हिंदुस्तान की आजादी की मांग को कमजोर करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बंटवारे की जरूरत थी, उसमें सावरकर जिन्ना के साथ मिलकर भूमिका निभाते हैं। एक तरफ जिन्ना मुसलमानों को भड़का रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, एक तरफ सावरकर हिंदुओं को भड़का रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। अगर उनके अध्यक्षीय भाषण देखें जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिए हैं, तो आपको यह समझ में आएगा कि किस कदर वो राजनीतिक सत्ता के लिए बेकल थे। और अगर कपूर कमीशन की माने तो गांधी हत्या का षड्यंत्र सावरकर ने ही रचा था। सावरकर को अदालत से जरूर रिहाई मिल गई थी, लेकिन अगर अदालत का फैसला आप पढ़ेंगे तो उसमें बरी नहीं किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि कोरोबोरेटिव जो गवाहियां थी वो नहीं थी। कपूर कमीशन ने पाया कि ये कोरोबोरेटिव गवाहियां उनके अंगरक्षक और उनके सेक्रेटरी की गवाही के रूप में पहले से मौजूद थी, लेकिन कोर्ट में जाने क्यों पेश नहीं की गई। मैं एक बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सावरकर ने अपने बड़े भाई को एक पत्र में लिखा है कि भाई, इस युग को सावरकर युग के रूप में जाना जाएगा। लेकिन हुआ ये कि उस पूरे युग को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में गांधी युग के रूप में जाना जाता है। अपनी तमाम हिंसा, अपनी तमाम ऊंची ऊंची बातों और अपने तमाम नारों के बावजूद संत का जीवन व्यतीत करने वाला, लंगोटी पहनने वाला, धीमे स्वरों में बात करने वाला, भजन करने वाला, प्रार्थना सभा करने वाला गांधी कुछ इस कदर मकबूल हुआ कि आज उसे गालियां कितनी भी कोई दे दे, लेकिन उसकी मूर्ति के सामने बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है। जब आप देश के बाहर जाते हैं तो आपको कहना पड़ता है कि हम गांधी और नेहरू के देश से आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो इज्जत हासिल की, उन्होंने जो अपने लिए प्रतिष्ठा हासिल की, वो किसी देश की सरहदों तक महदूद नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में फैली हुई है। आज शहीद दिवस पे गांधी और सावरकर दोनों को याद करना इसलिए जरूरी है कि हमें चुनना है कि हमें किस पथ पर चलना है। गांधी के शांति के उस पथ पर चलना है जो देश को एक विकसित देश बनाने की तरफ, देश को एक नैतिक रूप से, एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उन्नत देश बनाने की तरफ ले जाएगा, या फिर सावरकर के उस रास्ते पर चलना है जो देश को 2 सदी पीछे ले जाएगा, जो देश को बर्बरता के युग में ले जाएगा, जो देश को लहूलुहान करके रख देगा, जो देश में भाई को भाई से लड़ाएगा, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाएगा और नस्ली राष्ट्रवाद के उसी अंजाम तक पहुंचेगा जहां हिटलर और मुसोलिनी का राष्ट्रवाद पहुंचा था। यह फैसला हमको, आपको करना है। शुक्रिया।